हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड और वो आपको कॉमर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इधर आई है। और हमने बिजनेस सर्विस 1 का ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है और वो है इंश्योरेंस के बारे में। आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम पोस्ट सर्विस और ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में जानेंगे कि वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उनके टाइप्स क्या से है, कौन कौन से, और वो कैसे हमको हेल्पफुल हो सकती है। सो हमारे साथ बने रहना लास्ट तक और हमारी वीडियो पूरी देखना, जिससे कि आप ये दोनों सर्विस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। फर्स्ट आती है पोस्ट सर्विस। पोस्ट सर्विस इज द सर्विस विच प्रोवाइड अस चैनल फॉर अ कम्युनिकेशन। वी ऑल नो अबाउट दैट, बट इन 21st century we rarely use the post service because of technology and other channels. हम सब जानते हैं कि पोस्ट सर्विस क्या है। पोस्ट सर्विस मीन्स लेटर पोस्ट करना और किसी को लेटर लिखना। इतना ही नहीं है, वो उससे कई ज़्यादा है जो हम नहीं जानते। और आज के ज़माने में, आज के 21st century में पोस्ट का यूज़ बहुत ही कम हो गया है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे भी देख लो, जहाँ भी मैसेज सेंड करना हो तो 1 सेकंड में पहुंच जाता है। पर उसकी वजह से पोस्ट की अहमियत कम नहीं होती, क्योंकि पोस्ट तब था जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। और ये टेक्नोलॉजी के लाइक ईमेल, फोन एटसेट्रा। चलो जानते हैं कि अभी पोस्ट सर्विस स्टार्ट कैसे हुई और कैसे हुई और कहाँ से है। तो पोस्ट सर्विस प्रोवाइड एज द सर्विस फ्रॉम द लास्ट 165 ईयर्स। पोस्ट सर्विस लास्ट 165 ईयर्स से हमें सर्विस उनकी प्रोवाइड कर रही है। पोस्ट प्रोवाइड एज फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। एंड पोस्ट सर्विस है वो सिर्फ पोस्ट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती, ऑल्सो इन्वेस्टमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड देयर सर्विस लाइक बैंक्स। आप उनको ऐसा भी बोल सकते हैं वो, और बैंक का छोटा भाई भी बोल सकते हैं। क्यों छोटा भाई बोल सकते हैं? क्योंकि बैंक जो काम करती है वो काम पोस्ट ऑफिस भी करती है, इसलिए। और 90% ऑफ पोस्ट ऑफिस आर इन रूरल एरियाज। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई, कि ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस कहाँ है? गांव में। इसलिए गांव के लोगों को पोस्ट ऑफिस के बारे में ज़्यादा पता होगा अपन यस कंपेयर टू अर्बन एरिया। सो अभी देखेंगे टाइप ऑफ पोस्ट क्या है। टाइप ऑफ पोस्ट है फर्स्ट नॉर्मल पोस्ट। नॉर्मल पोस्ट में क्या आता है? नॉर्मल पोस्ट में हमें पता है कि किसी को लेटर पोस्ट करना है तो आप लेटर लिख सकते हैं और उसमें डाल देते पोस्ट बॉक्स में, उसको नॉर्मल पोस्ट बोलते हैं। रजिस्टर पोस्ट वो होती है जो हमें रजिस्टर करनी होती है। अगर हमें चाहिए कि वो किसको डिलीवर हुआ और डिलीवरी के बाद उसकी साइन भी लेनी है कि हाँ भाई उसको डिलीवर हो गया है, वो वन ऑफ द प्रूफ कि हाँ इसका डिलीवर हुआ है, तो उसको रजिस्टर पोस्ट बोलते हैं। और रजिस्टर पोस्ट का चार्ज नॉर्मल पोस्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है। अभी देखेंगे पार्सल पोस्ट क्या है। पार्सल पोस्ट हमें ऐसा है कि किसी चीज़ को हमें किसी जगह पे भेजना है, यहाँ से अहमदाबाद भेजना है, यहाँ से मुंबई भेजना है, यहाँ से दिल्ली भेजना है। अभी वैल्यू पेएबल पोस्ट कौन करता है? वैल्यू पेएबल पोस्ट एक जो धंधा करता है वो धंधादारी का ओनर करता है। अभी यहाँ से कोई माल भेजेंगे और वहाँ से मिला तो वो कुछ पैसे देगा। वो पैसे देगा तो जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्टमैन है, वो पैसे लेगा और जिसने भेजा है कुरियर उसको देगा। उसको वैल्यू पेएबल पोस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू पेएबल पोस्ट। इसको वीपी भी बोलते हैं, क्योंकि और इसका बीमा भी, इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। अगर कुछ हो गया तो उसमें बीमा इंश्योरेंस से आप अपने एक्सपेंस कर सकते हो। सेकंड आती है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट तब काम आती है जब आपको एक लिमिट के टाइम लिमिट में एक पोस्ट को दूसरी जगह पे भेजना होता है, अर्जेंटली जब काम हो तो। ये स्पीड पोस्ट में उसका चार्जेस है नॉर्मल पोस्ट से ज़्यादा होता है। इसके लिए ज़्यादातर नहीं होता है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। उसके बाद आता है एक्सप्रेस पार्सल। एक्सप्रेस पार्सल स्पीड पोस्ट से भी ज़्यादा एक्सप्रेस है। अभी बोलेंगे कि मेमो और एक्सप्रेस राजधानी में क्या फ़र्क है? वही है स्पीड में और एक्सप्रेस पार्सल में। एक्सप्रेस पार्सल में चार्जेस उससे भी ज़्यादा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्जेंटली पहुंचाने के लिए होता है। और उसमें हवाई यानी एरोप्लेन या फिर उससे कम यानी जल्दी पहुंचाने के लिए जो भी पर्याप्त हो उससे भेजा जाता है। उसकी दूसरी सर्विसेज भी देखते हैं, सेविंग सर्विसेज। पोस्ट एक और सर्विस प्रोवाइड करता है जो सेविंग सर्विसेज, जो वर्कर्स और जो एम्प्लॉयर्स है उसको काम लगती है। जब हमें मंथली सेविंग करनी आती है तब हम मंथली उसमें कुछ पैसे रखते हैं और हमने मंथ के हिसाब से वो उसका इंटरेस्ट हमको देता है। उसके बाद आती है रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम वो एक ऐसे ही सर्विस है जो प्रोवाइड करता है पोस्ट, जो आप डिपॉजिट करो और उस पे इंटरेस्ट देगा।
रिकरिंग यानी वो आपको फिर से आप रिकर कर सकते हो, यानी एक पैसा है, मान लो मेरे पास 500 रुपीज है, वो मैं रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में रखता हूं तो वो फिर से मैं रिकर कर सकता हूं, यानी जो 6 मंथ का टाइम लिमिट है वो 6 मंथ के बाद भी मैं वो फिर से स्कीम कर सकता हूं आगे। टाइम डिपॉजिट क्या है, कुछ टाइम के लिए पैसे को भूल जाना, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि उतने टाइम का आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कब? जब टाइम लिमिट कंप्लीट होगी। अगर आप बीच में से उठाते हो तो उतने इंटरेस्ट ऑफ परसेंटेज नहीं मिलेंगे। आफ्टर दैट नेशनल सेविंग इज ऑल्सो प्रोवाइड्स बाय पोस्ट। नेशनल सेविंग क्या है? नेशनल सेविंग इट इज अ सेविंग अकाउंट इन पोस्ट। इट इज अ लाइक बैंक में कैसा होता है कि सेविंग अकाउंट होता है, अपने मंथली जाके या फिर बारी बारी जाके अपने मंथ रहते हैं और 2.5 या से 3% तक सेविंग अकाउंट में मिलता है। ऐसा ही पोस्ट अकाउंट में भी नेशनल सेविंग अकाउंट होता है। आफ्टर दैट मनी ऑर्डर, किसी को मनी भेजना है। अभी तो फोन पे, गूगल पे, बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जो इंटरनेट के नेट बैंकिंग हिसाब से कर रहे हैं, पर पहले मनी ऑर्डर होता था कि मनी ऑर्डर भेजते थे और मनी रिसीव करे, तब हमको पता चलता था, फोन आ जाता था कि हाँ कि सो ये सारी सर्विसेज सिर्फ जो पोस्ट प्रोवाइड करता है। अभी आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट यूज फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर कॉमर्शियल गुड्स। हम जानते हैं कि हम अगर धंधा चलाते हो तो दो धंधादारियों के बीच में जो डील होती है उसको बेचना तो भी पड़ेगा, गुड्स को बेचना पड़ेगा, तो उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इट इज अ सर्विस होती है एक टाइप की जो प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज होती है लाइक एक्सप्रेस और दूसरी सारी बहुत सारी। और ट्रांसपोर्टेशन अगर ना हो तो हमें बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा गुड्स सप्लायर का गुड्स हम तक पहुंचेगा ही नहीं तो जल्दी मिलेगा कहाँ से, और मिलेगा नहीं तो हम बेचेंगे कहाँ से, और बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे होगा। इसके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। बिफोर ऑफ व्हीकल्स वेरियस टाइप्स ऑफ कार्ट्स एंड एनिमल्स वेर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अभी हमें पता है, अभी व्हीकल है यानी गाड़ी है, कार है या फिर ट्रक है। इसके आने से पहले क्या था? पहले कार्ट्स, फिर एनिमल्स, वो यूज होते थे किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर किसी को एक वस्तु को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें कार्ट या एनिमल की जरूरत रहती थी। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। फर्स्ट थिंग है मैनेज बाय ह्यूमन पावर। मैनेज बाय ह्यूमन पावर नाम से ही पता चलता है कि इसे चलाने वाला ह्यूमन होगा, मीन्स इंसान होगा। भाई हम बात करेंगे कि अभी यार व्हीकल के एज में, व्हीकल 21st सेंचुरी में कौन ह्यूमन व्हीकल चलाता होगा? पर हाँ है, कोलकाता में पैदल लारी चलाने वाले को भी अभी है। अभी आप कोलकाता जाओगे तो पता चलेगा ना, अभी तो गए नहीं तो कहाँ पता चलेगा। सेकेंड है मैनेज बाय एनिमल पावर। अभी भी रूरल एरियाज में बड़द गाड़ी, घोड़ा गाड़ी चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि वहाँ व्हीकल अवेलेबल नहीं है इसके लिए। आफ्टर दैट एयरवेज कब काम आते हैं? जब हमें लंबा सफर तय करना होता है और वो जो छोटी दूरी होती है तब काम नहीं आते, क्योंकि एयरवेज बहुत ही कॉस्टली होते हैं। एयर की टिकट 2,500 से लेके 2,500 से लेके 3,500 तक, 7,500 तक, जैसे कि रूट उस पर डिपेंड करती है। आफ्टर दैट रेलवेज हमें पता है कि वो गवर्नमेंट का है, वो सस्ती में टिकट जाता है। ओके, घाटे में जाता है रेलवेज, बट वो हमें सर्विस भी ऐसे प्रोवाइड करता है। क्योंकि अभी भी आप देख लो, अभी भी वडोदरा से सूरत जाने वाली मेमू ट्रेन का भी भाव कुछ ज्यादा नहीं है, 25 रुपीज पर टिकट है। अभी वो देखेंगे उसके हिसाब के रोडवेज से तो बहुत सस्ती है। इसके लिए रेलवेज अभी वाजिबी है और सबको फाता भी है ऑलमोस्ट, क्योंकि सब वर्कर्स है जो उसकी इनकम ज्यादा नहीं है, वो उसमें सफर कर सकते हैं। आफ्टर दैट वेज आर बहुत डिफरेंट टाइप के वेज होते हैं। नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवे, फिर नॉर्मल रोड, ऐसे बहुत टाइप के रोड होते हैं। और वेज भी एक ट्रांसपोर्टेशन का है, क्योंकि हमें जब एक स्टेट में अगर 2 सिटी में करना हो ट्रांसपोर्टेशन तो वेज ही काम आता है। क्यों? अगर वेज वहां तक नहीं जाते तो हमारा गुड्स वहां तक कैसे पहुंचेगा? अगर वेज जाते हो तो हमारा गुड्स भी इजीली वहां पहुंच जाएगा। आफ्टर दैट वाटरवेज, उसको शिपिंग भी बोलते हैं।
वाटरवेज शिपिंग में जब बहुत लंबा सफर हो और तब टाइम लिमिट बहुत लगती है, क्योंकि वाटरवेज में जब एक शिप एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचने में दिन या फिर महीने भी लग जाते हैं। इसके लिए जो गुड्स होते हैं वो बिगड़ जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके लिए वाटरवेज ज़्यादातर ऐसे गुड्स जाते हैं वाटरवेज से जो बिगड़ते नहीं है। आफ्टर दैट थ्रू पाइपलाइन। अब देखेंगे कि कैसे, कि अभी मान लो कि हमें कोई ऑयल रिफाइनरी है, वडोदरा में कोयली में एक ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ से एक ऑयल अहमदाबाद पहुँचाना है, तो कैसे जाएंगे? क्योंकि पाइपलाइन से जाएंगे तो वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना ट्रैफिक होगा, ना कोई GST BST और ना समथिंग क्या कि अवॉइड नहीं आएगा, कोई अवरोध नहीं आएगा, उसमें चलता चला जाएगा। इसके लिए थ्रू पाइपलाइन भी जो लिक्विड है उसको भेजा जाता है। ये 7 टाइप थे। सो रिपीट, आप इस वीडियो में क्या सीखे उसका समरी कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। समरी क्या है? समरी में हम आज सीखे कि पोस्ट सर्विस क्या है, पोस्ट सर्विस कितनी प्राचीनतम है, और पोस्ट सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करती है सर्विस। आफ्टर दैट टाइप ऑफ पोस्ट क्या है, नॉर्मल पोस्ट क्या है, नॉर्मल पोस्ट यानी लेटर पे पोस्ट करना, रजिस्टर पोस्ट क्या है, जिस पोस्ट पे हमने उसको रिसीवर के सिग्नेचर चाहिए वो पोस्ट, पार्सल पोस्ट जब वैल्यू पेएबल पोस्ट जो धंधादारी करते हैं, ओनर करता है, ओनर और सप्लायर वो करते हैं, स्पीड पोस्ट जब हमें स्पीड में पहुंचाना हो, जब पार्सल, एक्सप्रेस पार्सल क्या है, वो स्पीड पोस्ट से भी ज़्यादा है कि उसमें जल्दी से जल्दी अर्ली एज पॉसिबल वो पहुंचा देता है। फिर सेविंग सर्विसेज क्या है कि वो भी बैंक की तरफ पोस्ट भी सेविंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम क्या है, वो हम कुछ पैसे उसमें डिपॉजिट रख सकते हैं और उसमें इंटरेस्ट कमा सकते हैं, वो कमाने। फिर टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट कुछ टाइम के लिए हम कुछ पैसे पोस्ट में इंटरेस्ट के लिए रख सकते हैं। नेशनल सेविंग वन ऑफ द टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट जो पोस्ट प्रोवाइड करती है। मनी ऑर्डर जब हमें कुछ मनी भेजना होता है पोस्ट से तो मनी ऑर्डर करते हैं। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ट्रांसपोर्ट के बिफोर व्हीकल्स क्या था, क्या यूज होता था। फिर हमने टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे। फर्स्ट मैनेज बाय ह्यूमन पावर जो ह्यूमन चलाते हैं, सेकंड मैनेज बाय एनिमल पावर जो एनिमल के पावर से चलते हैं। आफ्टर दैट एयरवेज इज अ फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट, वो जल्दी से जल्दी पहुंचाता है। रेलवेज इज अ चीपर बोल सकते हैं हमें, क्योंकि चीपेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि उससे भी कम में हो सकता है। रेलवेज आर चीपर यानी सस्ते में पड़ता है। वेज ट्रांसपोर्टेशन इज द इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन। जब हमें स्टेट के एक सिटी और दूसरे सिटी के में जाना होता है या फिर गुड्स सप्लाई करने होते हैं तब ये काम आते हैं। वाटरवेज जब हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना होता है और जब लंबे टाइम के कंज्यूमिंग होता है इसके लिए शिपिंग और वाटरवेज होता है। और जब लिक्विड को हमें एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना होता है तब थ्रू पाइपलाइन यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वीडियो। थैंक यू।